हो गया स्टार्ट। चलिए देखते हैं। कह रहा शिक्षित व्यक्ति समाज में सक्रिय भूमिका निभाता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझता है। यानी जो व्यक्ति शिक्षित है वो समाज में बेहतर प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर जो हमारे देश में शिक्षित न रहते तो क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसलिए शिक्षा हमें जरूरी है। किस लिए जरूरी है? अपने समाज के लिए जरूरी है, अपने आप के लिए जरूरी है, ठीक ना, सही गलत परखने के लिए जरूरी है। चलिए फिर क्या तो ढंग से समझता। शिक्षा प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा प्रगति का यानी मूल मंत्र जिसे कहते हैं शिक्षा का, वो क्या है? विकास और प्रगति। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ क्या है? क्या धन है? नहीं। शक्ति है? नहीं। पद है? क्या है? शिक्षा। अभी ज्ञान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अज्ञान, ये तो उल्टा हो गया। मूर्खता? नहीं। अनजान? नहीं। क्या हो जाएगा? विद्या। अगलो आगे देखते हैं। शिक्षा हमारे अंदर किसके बीच अंतर करने की क्षमता को विकसित करती है? अमीर गरीब को? नहीं। ऊंच नीच को? मित्र शत्रु को? या देखिए सही और गलत को। यानी शिक्षा हमारे अंदर है तो सही गलत का क्या फर्क है वो हम महसूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। शिक्षित व्यक्ति समाज में कैसी भूमिका निभाती है? निष्क्रिय भूमिका निभाती है, नकारात्मक भूमिका निभाती है, उदासीन भूमिका निभाती है? नहीं। तो कैसा? सक्रिय भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट अब जाते हैं। प्रगति शब्द का विलोम क्या है? प्रगति शब्द का क्या? विकास, उन्नति, अवनीत, उत्थान न। प्रगति मीन्स उन्नति। हालांकि विकास भी होना चाहिए ना। विलोम है ना जी। ओह विलोम पूछ रहा। विलोम विलोम हम देखे नहीं थे। हाँ 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 विलोम पूछ रहा। देखिए क्या प्रगति शब्द का विलोम क्या है? प्रगति। प्रगति तब विकास नहीं, उन्नति नहीं, अवनीत या उत्थान क्या होगा? अवनीत होगा। प्रगति का विलोम क्या होगा? अवनीत। उन्नति का अवनीत होता है। चलिए 12 नंबर है, देखते हैं। किसी को झुकनी भी बढ़ रहा है? रात के 12 बज चुके हैं। इस बात की सबूत है कि फिर भी आप लोग का एनर्जी बरकरार है ना? वाह क्या बात है। और यही एनर्जी रहना है क्योंकि हमें क्या लेना है? रिजल्ट, है ना? रिजल्ट लेना है, इसलिए एनर्जी बरकरार रखना है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 कहता है सुनीता जब 5 वर्ष की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रांग क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और इसने 5 वर्ष की थी, सुनीता 5 वर्ष की थी, तो क्या टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। चांद पर सब गए हैं ना, अब तो वही चांद पर नील आर्मस्ट्रांग को उतरते देखे थे। फिर क्या वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अब देखिए चांद पर सबसे पहले उतरने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन? नील आर्मस्ट्रांग। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। कोई भी बच्चे जब छोटी में देखें कि चांद पर, हम लोग कहते हैं चंदा मामा बचपन में सिखाया जाता था ना। अब बचपन में क्या कहा जाता था कि देखो चंदा मामा है, खा लो। मतलब एक कहावत भी, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, होता था ना? होता था कि नहीं? तो अपने खाए थाली में बउआ के दिया लो, प्याले में प्याली गया फूट, बउआ गया, है ना?
तो इसी तरह का से हम लोग देखते थे तब बचपन में, कहते थे कि वो देखो उसमें एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बूढ़ी बैठी हुई है और वो नहीं खाओगे तो फिर लेके चले जाएंगे, तो उनको डर से खाते थे। आज बड़ा हुए तब पता चला कि वो पेड़ नहीं, वो तो गड्ढा है। वो जो दिखता है ना, वो बड़ा बड़ा गहरा है, गड्ढा है, जिससे तुम देखता है वो सूरज का जो प्रकाश तितकी वगैरह आता है ना बड़ा बड़ा, तो मारता है धड़ाम धड़ाम चांद पे, वही गड्ढा है। तो वही गड्ढा को हम लोग देखते थे तो कहते थे पेड़ है, बूढ़ी बैठी हुई है, सब यहीं से दिखता था, जो कि लाखों मील दूर है हमारे चांद। वहाँ से तो एक पहाड़ पे चले जाएंगे तो पहाड़ पर से नीचे देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि बस जा रहा है कि ट्रक जा रहा है, उतना बड़ा गाड़ी होके, और वो लाखों मील दूर है। और वहाँ हम पता कैसे कर सकते हैं कि वहाँ बूढ़ी बैठा है और पेड़ है ना। तो आज पता चला कि क्या है। तो चलिए, छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। कोई भी बच्चा को खेलकूद में क्या बहुत ही दिलचस्पी होता है, खेलने का। आज आपको खेलने का नहीं मन करता है कि लगता है कि अभी भी खेलें, अभी भी तू लोग कबड्डी खिलाएगा तो खेलने चला जाएगा ना। तो बचपन में वही होता है। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। बच्चों को सब खेल, किसी का हॉकी, फुटबॉल, किसी का तैराकी, किसी को लड़ना, सबको पसंद है, किसी को, है ना। हाँ, पढ़ाई में तो वे कभी सबसे आगे नहीं रही। कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए चाहता नहीं है ना, सही बात है। सुनीता बनना है तो गोताखोर यानी ड्राइवर चाहती थी, यानी सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी यानी तैराक, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। मतलब उसको बनना था, समुद्री जहाज चलाना था, पायलट बनना था, पानी में जहाज चलाना था, तैराक बनना था, लेकिन वो क्या बन गई, हेलीकॉप्टर का पायलट। एक दिन उन्हें किन्हीं अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। यानी उसे पता चला कि अगर जो हेलीकॉप्टर के तो ड्राइवर बन गए, अब थोड़ा सा भी और मेहनत करें, थोड़ा सा और पढ़ें तो हम बन सकते हैं क्या, अंतरिक्ष का रॉकेट वगैरह जाता है ना, अंतरिक्ष यान ऊपर जाता है, तो उसका भी हम ड्राइवर बन सकते हैं, जिससे कि हम चांद पर भी जा सकते हैं। क्योंकि उनके नील आर्मस्ट्रांग जिनको चाहे थे वो गए थे कहाँ, चांद पे। तो इनको भी इच्छा पैदा हो गया कि हेलीकॉप्टर के ड्राइवर बन ही गए तो थोड़ा सा और पढ़ लें तो क्यों नहीं हम बन सकते हैं रॉकेट का ड्राइवर, है ना। तो फिर क्या था, आगे क्या था जी। सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, उन्हें कुछ बनना था, फिर उसने पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। यानी वही सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला बनी। अब पता चला क्या था सुनीता का कहानी। यही चीज होना चाहिए। आज तुम लोग इस चीज को देख रहे हो कि 5 साल की उम्र में देखे कि चांद पर जाने के लिए इस चांद पर वो उतर रहे हैं, तो पहले से ड्रीम बना लिए 5 साल की उम्र से कि हमको ये चीज़ बनना है। फिर भी अब कहा जाता है नहीं कि तार पर के सपना देखें तो तार पर नहीं चढ़ पाए तो खजूर पर भी तो अटक सकते हैं, है ना। आपको रहता है कि समंदर में हम बड़ा बोवारी मछली पकड़ें, बोवारी नहीं पकड़ाया तो हम गड़ाई मछली तो पकड़ाएगा ना। तो वही बात है, पहले गड़ाई पकड़ लिए फिर तो धीरे धीरे बोवारी को पकड़ ही लेंगे। तो वही बात है, इसको पहले हेलीकॉप्टर के ड्राइवर जो आए हैं, जो बन गए, और उसके बाद सोचे कि थोड़ा सा और पढ़ाई करके अंतरिक्ष का भी यात्री बन जाए, बन गए। तो यही सपना होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को कुछ आगे करने के लिए। सीखिए इस सब चीज़ों से। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिलचस्पी शब्द का अर्थ क्या है? रुचि। बहुत अच्छा। दिलचस्पी शब्द का अर्थ होता है क्या? रुचि। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतारने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ना। सबसे पहला व्यक्ति चांद पर उतरने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। सुनीता की बचपन में बहुत दिलचस्पी थी, खेलकूद कौन सी में था? सुनीता बनना चाहती थी ट्रेनर नहीं, ड्राइवर, पायलट, ड्राइवर, यहाँ भी ड्राइवर है ना जी,
तो सुनना क्या बनना चाहती थी? ड्राइवर। यही ड्राइवर बनना चाहती थी। सुनीता बताती है कि वे पढ़ाई में हमेशा आगे रही नहीं। वे खेल कूद में रुचि नहीं रखती थी। सुनीता खेल कूद में रुचि रखती थी ना? नहीं। वे पढ़ाई में कभी आगे नहीं रही। अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। क्या अंतरिक्ष यात्री? सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। अंतरिक्ष यात्री बाद में बने, यही ना थी क्वेश्चन? सी होगा। पढ़ाई में वे कभी आगे नहीं रहे। हाँ सुनीता, सही बात है। सुनीता पढ़ाई में नहीं ना आगे रही थी। हम भी कंफ्यूजन हो गए। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। चलिए अनुच्छेद 13 इलास्टा है जी। चलिए इसी पेज पे हम लोग द एंड करेंगे। तो आगे है अनुच्छेद 13। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। कभी देखा पानी के स्रोत का मतलब समझ रहा? आज भी ऐसा कहीं कहीं कुआं है जिसमें 100-2 साल हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी पानी आ रहा है ना? तो वही कह रहा है कि आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं। पानी के स्रोत मतलब जहाँ से पानी आ रहा है उसी को पानी का क्या बोलते हैं? स्रोत। जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती है। जैसे कि झील हो गया, तालाब हो गया, नाला हो गया, धारा हो गया, कुआं हो गया, कल हो गया, बोरिंग हो गया, जो भी जिससे आदमी की ज़रूरत पूरी होती है। कई जगह तो आज ही बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता। आज भी ऐसा जगह है जहां बारिश का इंतज़ार किया जाता है कि बारिश हो, फसल उगे। बारिश होने के बाद झील को भरा जाता, संचित कर जल को रखा जाता, जिससे खुशी होता है। और खुशी के कारण आदमी लोग पूजा पाठ करते हैं, मेला लगाते हैं, है ना? आज भी ऐसा है। ठीक। बावड़ी उत्तराखंड की एक दुल्हन है। बावड़ी उत्तराखंड की, बावड़ी क्या है? बावड़ी एक जगह है ना? बावड़ी क्या है? एक जगह उत्तराखंड में है। उसके एक दुल्हन है, मतलब वो सजा हुआ है जिसे दुल्हन की नाम दे रखा है। ठीक है। जो ब्याह के बाद नए गांव में आई, वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती थी। नहीं, सही गलत है। हम बोले बावड़ी उत्तराखंड की एक दुल्हन है। बावड़ी किसी लड़की का नाम है जो उत्तराखंड की क्या एक दुल्हन है, जो ब्याह के बाद नए गांव में आई। शादी हो जाता है तो कोई भी लड़की जाती है तो उसके लिए तो नया ही गांव होता है, ना उसको जानती है ना पहचानती है, फिर भी उसके लिए नया गांव होता है कि नहीं? एक लड़की ही ऐसा है और लड़की एक सहन कर सकती है जो एक घर से जाकर एक दूसरे घर, एक पराये घर में जाकर जीवन व्यतीत करती है। हर एक से लड़का से कभी संभव नहीं हो। लड़का को बोल दे कि तुमको शादी करके लड़की के घर में जाना है, वहाँ बसाना है घर, वो रह ही नहीं पाएगा। और लड़की एक ऐसी है जो कि 2 घर को, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर भी आजकल लोग शादी करके आने के बावजूद भी उसको कोई इज्जत वैल्यू नहीं मिलता है। ये हमारे समाज की बुराई है। चलो, वह नए गांव में आई, वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करते हैं। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना? सही बात है। उसके गांव में पानी की कमी थी और जिस गांव में वो शादी करके गई उस गांव में पानी ज़्यादा आता था, इसलिए उसने पानी का पूजा करती थी, पानी का इज्जत करते थे। अब जिसके घर में इतना ही पानी हो, दूसरे घर में वो पानी की क्या इज्जत करेगा? इज्जत किसको क्या किया जाता? जब आपकी भूख हो, जब कस के भूख लगा हो तो आपको खाना का इज्जत करेंगे। और जब आप पूरा पेट भरा हुआ, पूरा पेट खा लिए हैं, पूरा भरदम खाना खा चुके हैं, तो आपके समय चाहे 16 रंग के चाहे 56 रंग का भोग लगा दे, फिर भी आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तू लोग बोकवन है, तू लोग को तो कहेगा खैलो पर लाभो, 2 और खा लेते हैं। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दुल्हन में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है।
दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का समानार्थी है? तालाब का, तालाब का समानार्थी तगाड़ नहीं है, तिमिर, तरुबर, कलश, क्या कलश भी नहीं है। कौन सा तालाब का समानार्थी है? ये तगाड़ है जी। चलिए इसको देखते हैं। तालाब का समानार्थी शब्द क्या होता है? तड़ाग। याद रखिएगा, तड़ाग, तड़ाग। तालाब का समानार्थी याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तालाब का समानार्थी जो नहीं रहेगा आप यहीं पे रटते चल जाएंगे। क्या आज भी कहीं कहीं पुराने नदी के स्रोत मौजूद हैं? क्या कई सौ हजार वर्ष, कई लाख वर्ष, कई सौ वर्ष, कई 100 वर्ष। 1000 वर्ष के देखेंगे यार, 100 वर्ष तो देख ही सकते हैं। चलिए, पानी के स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या धारा शामिल नहीं है, तालाब शामिल नहीं है, मरुस्थल शामिल नहीं है, बावड़ी शामिल नहीं है? क्या पानी के स्रोत में शामिल नहीं है। पानी के स्रोत में तो धारा शामिल है ना बाबू। पानी के स्रोत में तालाब शामिल है ना, बावड़ी भी शामिल है। क्या मरुस्थल शामिल है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, अनुच्छेद के अनुसार बावड़ी उत्तराखंड की एक क्या है? दुल्हन। बावड़ी क्या है? दुल्हन। क्या बात है। अब अनुच्छेद 14 अब 15 बस खत्म कर देंगे। 2 अनुच्छेद और है, इसको पढ़ते हैं। मित्रता एक अनमोल बंधन है। सही बात है। मित्र ही एक ऐसा बंधन है जो हर एक जाति पाति या अपना रिलेशन, अपना दोस्त, अपना परिवार से भी बढ़कर है ना। हम भी दोस्ती किए हैं तो हम भी अपना कास्ट से नहीं, अपना घर से नहीं, दूसरा कास्ट से दोस्ती, ठीक है ना। तो दोस्ती किसी से भी हो सकता है, चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल हो, चाहे कोई भी जाति का हो या कोई भी धर्म का हो, है ना। तो मित्रता एक अनमोल बंधन है जो 2 या 2 से अधिक लोगों को आपस में जोड़ता है। तो मित्र तो होता है एक से एक मित्र होता है जी, एक से एक यानी 2 से ही होता है मित्रता। हाँ, सच्चे मित्र सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। मित्र वैसा होना चाहिए जो सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दे। चाहे कि ऐसा नहीं हो कि मित्र कुछ गम में पड़ा हुआ है, कुछ उसको दिक्कत है तो आप उसे सपोर्ट ना करें, तो मित्रता ही किस काम का, है ना। कुछ भी करो उसमें हद से गुजर जाओ, ठीक है। चाहे मित्र हमको जैसा मिसाल है, आज भी हमको ऊपर गर्व है कि हम भी अपना मित्र का साथ दें। आज भी हमको किसी से आज तक दोस्ती हो जाता है ना, दोस्ती हो गए के बाद चाहे जहाँ तक हो जाए वहाँ तक सपोर्टिंग। आज साक्षात उदाहरण है मैडम, पूछ लीजिए कितना बार बोल चुके हैं कि दोस्ती में उनका जब शादी हुआ तो उनका मंगलसूत्र, चैन, अंगूठी, टीका, नथिया, क्या नहीं क्या, सब दोस्ती में कुर्बान। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी है, उनको क्या बना के जो बेचे आज तक नहीं बना के दिए हैं हमरे जैसा आदमी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोस्ती आज भी है। उसको हम दिल से दोस्ती माने, भले वो क्या सोचे इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। उसे आज भी कोई ज़रूरत पड़ेगा, आज भी जे कह देगा, कहेगा वो किडनी घट गया, वो किडनियों के हम ट्रांसप्लांट करके दे देंगे। दोस्ती वैसा क्या है जिसमें संकोच करे देने में, है ना। चलो, बिना स्वार्थ के, देखिए वही कह रहे थे, मित्र सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते बिना किसी स्वार्थ के। ये स्वार्थ नहीं हमें कि हम उसको आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमको सपोर्ट करेंगे, वो दोस्ती के लायक नहीं है। अगर जो आपको ज़रूरत पड़ा, हम बिना बोले आपको मदद किए, और ये नहीं कर रहे हैं कि हमरो कुछ ज़रूरत होगा तो आप भी मदद करिएगा, ये दोस्ती में नहीं होता। जब जिसका ज़रूरत हो उसको ज़रूरत पूरा कर दो, वही दोस्ती है ना। चलिए,
एक दूसरे से सहायता करें। यह बंधन विश्वास, प्रेम और समझ पर आधारित होता है। सही बात है। दोस्ती एक ऐसा है जो विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। विश्वास, प्रेम और समझ पर आधारित हो, जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। अगर जो आपके साथ अच्छा दोस्त है तो आपका जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीका से कटेगा। और दोस्त गद्दार है तो सोच लीजिए उससे बड़ा दुश्मन भी आपको कोई नहीं मिलेगा। मित्रता कैसे